कोयले में ऐश कभी नहीं होता है। कोयला को जो बर्न करते हैं तो उसमें जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है वह केवल जल के ऐश बनाता है, राख बनाता है। तो कोयले के इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब मिनरल मैटर जो जल के राख बनाता है उसी को हम ऐश कहते हैं। जब कोयले में मिनरल मैटर ज्यादा रहेगा तो ज्यादा ऐश बनेगा, कम रहेगा तो कम ऐश बनेगा। तो जिस कोयले में कम रहता है ऐश माने मिनरल मैटर कम रहता है वो अच्छा कोयला माना जाता है, जिसमें मिनरल मैटर ज्यादा होता है वो खराब कोयला माना जाता है। इसलिए कि ऐश, ये आपको ऐश का एनालिसिस जो है कोयले के ग्रेडिंग के लिए, कोयले के रैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को एक दिन और टाइम देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास मेरे संडे को है, पूरे के पूरे अप्रॉक्सीमेट बताओगे, नहीं बताओगे तो मैं क्लास आगे नहीं लूंगा। चलो आज का क्लास है स्ट्रक्चर ऑफ कोल। कोयला का स्ट्रक्चर क्या होता है आप जानते हैं। जो प्लांट जब डेथ कर जाता है तो उसका एक प्लांट अवशेष बनता है, प्लांट डिब्रिस बनता है, प्लांट के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो टुकड़े जाके बेसिन में जमा होता है और कोयला बनता है, ठीक है। तो कोयला बनने के बाद नंबर ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज होता है, नंबर ऑफ, कई एक बार अर्थक्वेक आता है, कई एक बार मान लीजिए प्लेट टेक्टोनिक से प्लेट की खिसकना होता है। सो देयर आर नंबर ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज आर क्या कहते हैं एक्टेड ऑन द कोल सीम्स। कोल सीम्स पर अनेक प्रकार के टेक्टोनिक एक्टिविटीज होता है, जिस टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण कोयले में अनेक प्रकार के स्ट्रक्चर बन जाता है, स्ट्रक्चर बन जाता है। क्या समझा? कोयला वैसे समझिए तो जाके बेसिन में हॉरिजॉन्टल बेड में जमा होता है, लेकिन होता तो हॉरिजॉन्टल बेड में जमा है, लेकिन कई एक बार टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है, चाहे फोल्ड हो जाता है, चाहे फॉल्टिंग हो जाता है, चाहे अर्थक्वेक हो जाता है, जिसके कारण में कोयले के सीम में, कोयले के लेयर में, कोयले के बेड में अनेक प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाता है, अनेक प्रकार के आकार प्रकार बन जाता है, जिसे हम कोयले के स्ट्रक्चर कहते हैं। कोल सीम्स क्या है? कोयले में जो लेयर होता है, कोयला का जो लेयर होता है उसे हम कोल लेयर्स कहते हैं, कोल बेड कहते हैं या कोल सीम्स कहते हैं। जब आप कोल फील्ड को विजिट कीजिएगा तो कोल फील्ड में देखिएगा जो कोयला जो है दे आर मोस्टली अकरिंग इन हॉरिजॉन्टल बेड, सम आर अकरिंग इन इंक्लाइंड बेड। तो क्या होता है जहां पर ज्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं होता है वहां हॉरिजॉन्टल बेड होता है, लेकिन जहां पर हल्का सा भी टेक्टोनिक एक्टिविटी होता है वहां इंक्लाइंड बेड हो जाता है, इंक्लाइंड बेड होता है। इसी टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण जो है सो अनेक प्रकार के स्ट्रक्चर पैदा होता है। तो ये पहला हुआ जो स्ट्रक्चर जो कोयला में होता है ये दो कारण से पैदा होता है, आइदर पैलियो इन्वायरमेंट कैसा था उसके कारण पैदा होता है, और पैलियो जो है टेक्टोनिक एक्टिविटीज कैसा था उस पर डिपेंड करता है। सो coal, the structure in coal seams are mostly depends on the paleo environmental conditions and the paleo and present tectonic activities. So these two factors are responsible for the formation of different types of coal structure. Coal structure. First coal structures are structure. So फर्स्ट कोल स्ट्रक्चर्स आर बैंडिंग। डी चंद्रा में जाइएगा, ये फुल क्वेश्चन आता परीक्षा में, याद रखिएगा। पहला कोल आर बैंडिंग। तो मैंने पहला ही कहा था जो कोयला जो है दो प्रकार के होते हैं, जो बैंडेड कोल होता है उसे ह्यूमिक कोल कहते हैं, जो नॉन बैंडेड कोल होता है उसे सैप्रोपेलिक कोल कहते हैं। तो ह्यूमिक कोल जो होता है वह कोयला जो होता है वो जनरली बैंडेड इन नेचर में होता है, वो बैंड एकदम बैंडेड होता है। या बैंडेड जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक बहुत चमकीला बैंड होता है और एक बहुत डल बैंड होता है। एक बहुत चमकीला होता है, वो बहुत डल बैंड होता है। एंड ये चमकीला बैंड
मतलब लस्ट्रस बैंड, और जैसे ब्राइट बैंड कहते हैं या डल बैंड कहते हैं। सो द बोथ ऑफ द बैंड्स आर वेरी डिफरेंट इन physical character, chemical composition and optical properties. Optical properties, तो मेरा कहना है जो ह्यूमिक कोयला जो होता है, ह्यूमिक कोयला किसे कहेंगे? बैंडेड कोल को, बैंडेड कोल को। जैसे झारखंड में जितना भी कोयला है वो क्या है? ह्यूमिक कोयला है, बैंडेड कोल है, मतलब बिटुमिनस और एंथ्रासाइट है। ये सभी कोयले में विभिन्न प्रकार के बैंड्स होते हैं, जिसकी जो डिफरेंट होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल कंपोजिशन एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में, इसे हम बोलते हैं बैंडेड कोल। सो कोल इज कैरेक्टराइज्ड with the banding structure. When the coal is occur in a banded nature in coal fields या in coal mines, जहाँ समझिए, and there are mostly two type of bands, that is dull band or bright band, and the both of the bands are different in physical character, chemical composition and optical properties. सुना? सो कोयला जो है यह बैंडिंग स्ट्रक्चर में पाया जाता है। दूसरा क्लीट, दूसरा है क्लीट। These are the banding structure. These are the banding structure. दिखाओ पहले। These are bandings. You see, the one are the banded, one are the lustrous band. एकदम उजला 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 दिखाई दे रहा है, और दूसरा जो है काला 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 बैंड होता है। तो मुख्यतः दो तरह के बैंड इसमें दिखाया गया है, एक काला बैंड और एक डल बैंड, डल बैंड और एक ब्राइट बैंड। क्लीट, CLEATS, क्लीट्स क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। मैंने जियोलॉजिस्ट के लिए यह क्लीट जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लीट क्या है? जिस कोयले में थ्री सेट्स ज्वाइंट होगा, जिस कोयले के सीम में, जिस कोयले के बेड में थ्री सेट्स ज्वाइंट होगा, उस ज्वाइंट बियरिंग, द थ्री सेट्स ज्वाइंट बियरिंग कोल सीम्स इज नोन एज ए क्लीट स्ट्रक्चर। मैंने क्या कहा? थ्री सेट्स बियरिंग स्ट्रक्चर इन कोल इज नोन एज ए क्लीट। जैसे लिखना है या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोयला में, जिस कोयले में तीन सेट क्लीट्स होता है, तीन सेट्स ज्वाइंट्स होता है, उसे हम क्लीट्स कहते हैं। क्लियर है? तो कोयला, जहां भी कोयला में पाइएगा तीन सेट का ज्वाइंट होगा, उसे हम क्लीट्स कहते हैं। ये तीन सेट ज्वाइंट होता कैसे है? एक होता है हॉरिजॉन्टल ऐसे, और दो होता है वर्टिकल, एक इधर से वर्टिकल, एक इधर से वर्टिकल। समझ गए ना? एक लेफ्ट और राइट मान लीजिए, एक फ्रंट और बैक मान लीजिए, ठीक है? तो वन सेट इज हॉरिजॉन्टल टू द बेडिंग प्लेन। एक सेट क्या है? पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन होता है, ठीक है? और दो सेट क्या होता है? वर्टिकल टू द बेडिंग प्लेन, वर्टिकल टू द बेडिंग प्लेन। क्लियर होता है? तो इस तरह के जो ज्वाइंट्स होते हैं उसे क्लीट कहते हैं। तो ये बड़ी इंटरव्यू समय बड़ी पूछता है, किसी भी कोल इंडिया या कहीं भी जाइएगा, क्लीट किसे कहते हैं? तो ऐसा कोयले का सीम जिसमें तीन सेट ज्वाइंट्स हो, उसे हम क्लीट कहते हैं। इसमें एक सेट क्या होता है? बेडिंग प्लेन के हॉरिजॉन्टल होता है, और दो सेट क्या होता है? वर्टिकल होता है। इसे ही हम क्लीट कहते हैं। क्लियर है? ये क्लीट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों भाई? कि along the cleat most of the minerals are deposited, like as a clays, like as a carbonates, like as a sulfides. सल्फाइड्स में जनरली क्या मिलता है? पायराइड्स। सल्फाइड में क्या मिलता है? पायराइड्स। कार्बोनेट्स में क्या मिलता है? लाइमस्टोन। क्ले में तो क्या मिलता है? क्ले नहीं मिलता है,
मैंने मिट्टी मिलता है, जो समझिए। तो जब जाइएगा कोल माइंस में घूमने के लिए और देखिएगा कोल सीन, तो उसमें पाइएगा जब कहीं कहीं सोना जैसा चमकता हुआ कुछ नजर आता है, दैट इज ए पायराइट, दैट इज ए सल्फाइड्स, समझना। तो वो पायराइट जो होता है कहाँ होता है? क्लीट के एलोंग होता है। क्लीट में जो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जॉइंट्स होते हैं उसी के एलोंग ये सल्फाइड मिनरल मतलब पायराइट्स मिनरल मिलता है। उसी के एलोंग कार्बोनेट मतलब लाइमस्टोन मिलता है, CaCO3 या CaCO3 MgO3 मिलता है। या उसी के एलोंग क्या होता है? क्लेज होता है। क्लेज में कौन मिनरल होते हैं मालूम है? केओलिनाइट और मोंटमोरिलोनाइट और इलाइट, तीन तरह के क्लेज होते हैं। तीन तरह के क्लेज होते हैं, एक होता है केओलिनाइट, एक होता है मोंटमोरिलोनाइट, एक होता है इलियोनाइट, इलाइट। लेकिन गोंडवाना कोल में मोस्टली केओलिनाइट मिलता है। क्या मिलता है? केओलिनाइट मिलता है, बिकॉज द गोंडवाना कोल हैज फॉर्म्ड इन द फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट, एंड दिस फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में जो मिलता है उसमें जनरली क्या मिलता है? केओलिनाइट ही मिलता है। ठीक है, पहला ये कारण है। पहला क्या ने कहा मैंने? जब क्लीट के एलोंग विभिन्न प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं, और वे मिनरल्स मुख्यतः क्या मिलते हैं? क्ले मिलते हैं, कार्बोनेट्स मिलते हैं और सल्फाइड्स मिलते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, क्लीट के एलोंग वाटर का एक्युमुलेशन मिलता है, वाटर और गैसेस मिलता है, गैसेस मिलता है। आजकल बड़ी आप लोग सुने होंगे कोल बेड मीथेन गैस, CBM, कोल बेड मीथेन गैस, माने कोयला के बेड में, CBM उसको लिखते हैं। तो उसका शॉर्ट नाम क्या है? CBM। C मतलब होता है कोल, B मतलब होता है बेड, M मतलब होता है मीथेन। माने कोयले के बेड के एलोंग मिलने वाले गैसेस को CBM कहते हैं। ठीक है, तो यह क्लीट जिस कोयला में ज्यादा होगा उस कोयले में जो है, हाँ आ जाइए आप, आ जाइए हाँ भैया। कोयले के क्या मैंने कहा? जो कोयले के क्लीट के एलोंग गैसेस मिलता है, और उस गैसेस का नाम क्या है? CBM, माने कोल बेड मीथेन गैस। ऐसे भी कह सकते हैं कोयला के बेड के एलोंग मिलने वाले गैस CBM कहते हैं। और CBM रहता कहाँ है? वो क्लीट के ही एलोंग रहता है। क्यों? क्लीट क्या होता है? क्लीट मतलब ज्वाइंट। ज्वाइंट क्या होता है कि वीक पॉइंट होता है, तो वीक पॉइंट के अलोंग में ये गैसेस जमा रहता है। ठीक है, तो आजकल क्लीट का बहुत महत्व हो गया है कोल इंडिया में। खास करके कोल इंडिया में देखा जाता है जिस कोयले में क्लीट है मतलब निश्चित ही यहाँ पर एक्यूफर होगा, निश्चित ही यहाँ पर जो है सो ये CBM होगा। और मिला भी है, जैसे झरिया में अभी CBM निकल रहा है, कोल बेड मीथेन गैस निकल रहा है झारखंड में। और यहाँ क्या, यहाँ के कोयले में क्लीट मिलता है, और इस क्लीट के एलोंग में ही CBS गैस का क्या है? एक्युमुलेशन है। ठीक है, इसीलिए कोयला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लीट, कोयले में क्लीट का होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लीट के एलोंग में कार्बोनेट, सल्फाइड, क्ले मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं, और क्लीट के एलोंग में वाटर होता है, वाटर का एक्युमुलेशन होता है, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि CBM गैसेस होता है। क्लियर? इतना आप समझ गए? ये दो इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है? जहां क्लीट होगा वहां माइनिंग में बड़ी सुविधा होती है। क्यों माइनिंग में सुविधा होती है? इसलिए कि कोल के जो निकालने वाला मशीन वो डालेंगे तो खट क्लीट के अलोंग में टूट जाता है, तो ना क्लीट के अलोंग में टूट जाता है। और वो क्या होता है? क्लीट के अलोंग में टूटेगा तो कोयले में डस्ट नहीं होगा। क्लीट के अलोंग में टूटेगा तो क्या होता है? दो वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल है, तो टूटेगा तो क्या लंप में टूटेगा, बड़े टुकड़े में टूटेंगे, और वो पाउडरी नहीं होता है। एक और है
तो क्लीट का 3 फायदा है। पहला फायदा क्या है? क्लीट जो हो जहाँ रहेगा वहाँ मिनरल मैटर होगा, क्लीट जहाँ रहेगा वहाँ वाटर एक्यूमुलेशन भी होगा, और ये आपको सीबीएम गैस मिलेगा। और आप जानते हैं सीबीएम गैस जो है सो एनर्जी के लिए आजकल भारत में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और तीसरा, जहाँ क्लीट होगा वहाँ क्या होगा? माइनिंग बहुत ही ईजियर होगा, बहुत ईजियर होगा। और दूसरे क्या होगा? डस्ट बहुत कम बनेगा, लंप फॉर्म में कोल निकलेगा, और लेबर भी बहुत कम लगेगा, और आसानी से वहाँ माइनिंग हो सकती है। सो दीज 3 थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इसमें पूछता है परीक्षा में, व्हाट इज क्लीट एंड राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्लीट। तो आप स्पेशल वाले या जनरल वाले दोनों सुन लें, ये इंटरव्यू में भी बहुत आता है। जो क्लीट क्या है, तो आपको लिखना है क्लीट क्या है। क्लीट का एक फोटो बना दीजिए, फोटो दिखाओ जी। क्लीट का एक फोटो बना देना, यही क्लीट का फोटो है, फोटो बना देना। ये देखते हो बाएं साइड वाला फोटो जो है, एक फोटो बना देना, मैंने एक पिक्चर ये बना के दिखा देना। देखिए यहाँ एक हॉरिजॉन्टल, देखिए ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, और ये देखिए हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ये दोनों दिखाया गया है। और उसके बाद लिखना जो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो 3 इम्पोर्टेंस बताए, तीनों इम्पोर्टेंस को बढ़िया से आप लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अभी जो बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एक इंटरव्यू में पूछता है ये सब चीज। आप कोयला के रहे या हाइड्रो के रहे या इन्वायरमेंट के रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। दीज आर जनरली आस्क्ड इन द इंटरव्यू। ये सब इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये जितना भी आपको हम बता रहे हैं आज, क्योंकि ये जनरल चीज है। ये आप किसी भी मिनरल के बारे में, देखिए कोयला क्या है, कोयला ओर में भी पढ़ाई होता है, कोयला हर जगह पढ़ाई होता है। इस बार ओर वाले को मैंने देखा क्वेश्चन आ गया था, जब मैसरल क्या था। अब हमको बड़ी हंसी लग रहा था, जब मैसरल जब पढ़ाए तो उस टाइम में तो कोई क्लास नहीं किया, और मैसरल कोई लिख नहीं पाया, और अपने में जब ग्रुप में मैसेज भेजा है, अरे मैसरल क्या है, अरे ये क्या है। अरे भाई, जब क्लास होता है तो तुम लोग पढ़ोगे नहीं। अभी कितना अटेंडेंस है? लगभग 80 लगभग है, 103 बच्चे हैं, 23 बच्चे एब्सेंट हैं, और उसके बाद क्लास करोगे नहीं, और तब कहोगे सर बॉल कोल क्या है, कोल बॉल क्या है सर, ये तो हम जानते नहीं सर, ये तो आ गया था परीक्षा में सर, ये तो इंटरव्यू में पूछ रहा था। तो ये गलती आपकी है। आप सिंसियरली क्लास नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं समझ पाइएगा, मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। क्लास कीजिए, क्लास ध्यान से कीजिए। और अभी मैंने 24 से पूछा तो बोला जो घर में बहुत काम था सर, हम नहीं बना पाए। अरे पर 3 दिन 4 दिन पहले तुम्हारी पढ़ाई हुई और तुम अभी तक नोट नहीं बनाया है, घर में बैठ के खाना खा रहे हो और तब भी नहीं बना रहे हो, मेस का तो खाना खा नहीं रहे हो, तो तुमको और पढ़ना चाहिए, बच्चे को और मेहनत करना चाहिए, बच्चे को और जो है खूब बढ़िया से मेहनत करना चाहिए। इसलिए पढ़िए, खूब पढ़िएगा, वही काम देगा, समझ गए। और घर में आपको हर सुविधा मिल रही है, खाना पीना का मिल रहा है, हर चीज मिल रहा है, पढ़ाई आपके घर तक पहुंच रहा है, और क्या चाहिए आपको। खूब पढ़िए, पढ़िए, वही फायदा करेगा आपको। चलिए, बॉल कोल, इसका मतलब क्या होता है? बॉल जैसा कोयला। बॉल मतलब क्या होगा? फुटबॉल, फुटबॉल जैसा कोयला। तो ये बॉल क्या होता है? ये बॉल जब कोल माइंस में, खास करके झारखंड में झड़िया वगैरह में जाइएगा तो देखिएगा जो कोयले के लेयरिंग है, कोयला कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल लेयर में मिलता है, ये तो सब जानते हैं। और उस हॉरिजॉन्टल लेयर में कहीं कहीं पाइएगा एक स्फेरॉइडल, एक राउंडेड शेप का, एक जैसे क्या कहें, वो बॉल नहीं होता है फुटबॉल, वैसा एक राउंडेड शेप, एक स्फेरॉइडल शेप, कभी कभी जो है सिलिंड्रिकल शेप भी आजकल मिलने लगा है, सिलिंड्रिकल शेप में भी मिलने लगा है, समझे ना। सिलिंड्रिकल शेप, स्फेरॉइडल शेप और सर्कुलर शेप में देखिएगा जो हॉरिजॉन्टल कोल सीम जो है उसमें फंसा हुआ, उसमें एकदम माने चारों तरफ से उसमें जो इनक्लेव्स जैसा है, जैसे इनक्लेव्स होता है ना, वैसे ही उसमें जो है सो एक कोयले के हॉरिजॉन्टल सीम में वो एक फंसा हुआ मिलेगा आपको राउंडेड शेप, समझ ना, जिसे हम बॉल कोल कहते हैं। ये बॉल कोल है क्या भाई?
आपको आपको आश्चर्य लगेगा, जब प्लांट डिब्रिस बनता है तो कोयला बनता है, कोयला हॉरिजॉन्टल बेड में पड़ता है। इसके बाद मैं ओरिजिन ऑफ कोल बताऊंगा तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कोयला जो है सो बनता है हॉरिजॉन्टल सीम में रहता है, हॉरिजॉन्टल बेड में रहता है। तो भाई ये गोला गोला कहाँ से मिल गया, ये बहुत आश्चर्य की बात है। ये गोला गोला जो कोयला है, लार्जेस्ट कोयला का जो बॉल मिला है वो लगभग 61 cm लेंथ मिला है, समझना। और ये लेक डी सीम है, ये आपको झुनकुंडार कोलियरी है, समझ, नॉर्थ ईस्ट में वहीं कहीं मिला है, समझना। वैसे आपको रानीगंज और झड़िया में भी मिलता है, ये लगभग 15 इंच लंबा मिलता है, 15 इंच, तो मैंने 5 इंच टू 15 इंच का मिला है, ये सब झड़िया और ये रानीगंज में मिला है, समझना। तो ये बनता कैसे है, अब आप सोचिए कैसे बनता है। ये आपको ये आप देख रहे हैं, जब कोयले का सीम किसी बेसिन में जमा होके हॉरिजॉन्टल बेड बनाया, ये गोला गोला कहां से आ गया। इसका कारण दो है बनने का। तो मैंने पहले तो ये बता दिया जो बॉल कोल क्या है, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा जो बॉल कोल क्या है। तो बॉल कोल क्या है, कोयला का सीम मोस्टली हॉरिजॉन्टल होता है। इस हॉरिजॉन्टल सीम में कहीं कहीं ओवल शेप, स्फेरॉइडल शेप, सिलिंड्रिकल शेप का एक बॉल आकार का रचना मिलता है, बॉल आकार का स्ट्रक्चर मिलता है, जिसे ही हम बॉल कोल कहते हैं। और ये बॉल जो होता है ये हॉरिजॉन्टल बेड में इम्बेडेड रहता है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल बेड है और उसमें इस तरह से फंसा हुआ रहता है, इम्बेडेड रहता है, क्लियर है। इसे हम बॉल कोल कहते हैं। झारखंड में आगे बढ़े, झारखंड में ये बॉल कोल जो है ये जनरली रानीगंज और झड़िया में रहता है। कहता है ये बनता कैसे है, मैंने लिख दिया है, इसको आप लोग चाहे तो नोट डाउन कर लें। अब ये आप लोगों को परीक्षा में या किसी भी इंटरव्यू में जाइएगा तो पूछेगा जो बॉल कोल में कोयला भी होता है और कि कोई दूसरा चीज भी होता है, तो जवाब वहां देना है आपको। जो बॉल कोल जो होता है इट इज मेड अप ऑफ टोटली कोल, देयर इज नो अदर थिंग्स आर प्रेजेंट इन दिस, its nature is like a ball but it is totally cool। ये देखिए ध्यान रखिएगा, यही आंसर देना है, ठीक है, क्योंकि अभी कंफ्यूज होगा, आगे पढ़ाएंगे तो कंफ्यूज होगा। तो क्या होगा, बॉल कोल जो है इसमें 100% कोयला ही मिलता है, समझे, और ये बॉल के आकार का होता है। तो अब होता है भाई, ठीक है, ये तो बता देंगे, जो हॉरिजॉन्टल कोल सीम में एक तो गोला गोला कोयला होता है जो कि इम्बेडेड रहता है, उसे हम बॉल कोल कहते हैं। और ये बॉल कोल इतना लंबा मैक्सिमम 61 cm का होता है जो ये सीम में मिलता है, ठीक है। तो भाई आपको तुरंत क्वेश्चन पूछ देगा क्या ये केवल कोयला होता है और कुछ, तो कहिएगा 100% कोल का बना होता, ठीक है। तो कहेगा जी ये ओरिजिन कैसे होता बताइए, कोई भी स्पेशल का रहिएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, हाइड्रो रही है, इन्वायरमेंट रही है, कोई मतलब नहीं है। ये सब क्वेश्चन जीके की क्वेश्चन है और जीके में पूछता है, आईएएस आईपीएस में जीके में पूछ देता है, ठीक है। तो ये कहता है फिर बनेगा कैसे ये भाई, दो कारण है इसके बनने का। जब कोयला का सीम बन गया, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है नीचे से इग्नियस इंट्रूजन होता है, क्लियर होता है। और जहां इग्नियस इंट्रूजन होता है उसके चारों तरफ का कोल सीम जो होता है वो क्या होता है, सेमी प्लास्टिसिटी में डेवलप कर जाता है, सेमी प्लास्टिसिटी डेवलप करता है। तो क्या होता है, यह थोड़ा सा लिक्विडस फॉर्म में बनता है और फिर जब वो धीरे धीरे ठंडा होता है, तो वो तो पहले बेडेड कोल में था, जब ठंडा होता है तो उतने ही दूर, जितना दूर इग्नियस इंट्रूजन का इफेक्ट पड़ा है उतना दूर वो गोल हो जाता है, गोला गोल 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 में जमा करके ठंडा जाता है। तो एक स्कूल बोलता है कि कोयला जो बना है या कोल सीम्स affected by igneous intrusive contain ball cools. Its formation might have been due to the effects of the movement, fracturing, heating of the coal of the seam. ये सब किताबी लैंग्वेज है क्या, मैं बता देता हूं। क्या होता है, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कोल these horizontal coal beds are intruded by a number of igneous intrusion.
igneous intrusion. And these igneous intrusion are of two type. One is डोलराइट डाइट। एक आप गोंडवाना कोयला में जाइएगा तो देखिएगा हॉरिजॉन्टल बेड में कई एक इग्नियस इंट्रूजन मिलेगा, और यह इग्नियस इंट्रूजन जो है दो तरह के हैं, एक है डोलराइट डाइट और दूसरा है माइका पेरिडोडाइट डाइट। माइका पेरिडोडाइट डाइट, समझ गए? तो मैंने क्या कहा, गोंडवाना कोल सीम्स में दो तरह के डाइक होते हैं, एक होता है डोलराइट का, एक होता है माइका पेरिडोडाइट का। और ये जब इंट्रूड करता है तो क्या होता है, वो अपने साथ तो मैग्मा लाता है, गर्मी लाता है, तो गर्मी लाता है, उसके आसपास का जितना भी कोल सीम होता है वह क्या होता है, सेमी प्लास्टिसिटी में होता है, और धीरे धीरे जब वो ठंडा होता है तो वो भी ठंडा होता है, और ठंडा होने के कारण क्या होता है, कोल सीम से वो अलग हो जाता है, फ्रैक्चरिंग हो जाता है उसमें, और कॉन्ट्रैक्शन के कारण वो क्या हो जाता है, गोल जैसा आकार बना लेता है, ना, जिसे हम बॉल कोल कहते हैं, जिसे हम बॉल कोल कहते हैं। इसलिए आप किसी कोल माइंस में जाइएगा तो देखिएगा, यहां से चलना स्टार्ट किए तो थोड़ा देर तो देखते हैं कोल सीम हॉरिजॉन्टल है, अब उसके बाद तुरंत देखते हैं जो बॉल कोल है, अब फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं जो हॉरिजॉन्टल कोल सीम्स है। इसका मतलब क्या है, वहां जरूर इग्नियस इंट्रूजन हुआ था। तब आप लोग जियोलॉजिस्ट हैं, आप खोजना शुरू कीजिए, जब भाई इग्नियस इंट्रूजन हुआ तो दो चीज वहां जरूर हुआ होगा। क्या हुआ होगा भाई, तो कोयला गोल हो गया होगा, बॉल कोल होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, झामा होना चाहिए। झामा देहात में सुने होंगे, जो झामा होता है, झामा कोल होता है, मतलब कोयला जो जल जाता है, कोयला जो जल जाता है। झामा कोल क्या है, जब इग्नियस इंट्रूजन होता है तो बहुत सा कोयला क्या होता है, बेक कर जाता है, मतलब क्या होता है, जला देता है कोयले को। बहुत सा कोयला क्या होता है, बॉल कोल में बदल जाता है, अब बहुत सा कोयला को जला देता है, समझ, बैक कर देता है। तो जला जो देता है और वो जब ठंडा होता है तो वो उसे बोलते हैं झामा। क्या बोलते हैं, झामा। इसलिए जहां बॉल कोल मिलेगा वहां झामा भी जरूर मिलेगा आपको, वहां इग्नियस इंट्रूजन जरूर मिलेगा वहां आपको, समझ। तो आप जियोलॉजिस्ट हैं, आप जब खोजने चले तो आप देखिएगा हॉरिजॉन्टल कोयला है, फिर वहां कहीं पर देख रहे हैं झामा है, कहीं पर देख रहे हैं बॉल कोल है, बॉल कोल है, और कहीं पर इग्नियस इंट्रूजन है, ठीक है। तो ये इग्नियस, तो आप आ जाइए बॉल कोल पर। ये बॉल कोल जो है यह इग्नियस इंट्रूजन के कारण बनता है, एक थ्योरी कहता है। दूसरा थ्योरी कहता है, जब मान लीजिए रांची में कोयला बन रहा है और रामगढ़ में पहले कोयला बन गया, ठीक है, तो प्लांट डिब्रिस रामगढ़ इलाके से आ रहा है और रांची में बेसिन है, उसमें प्लांट का अवशेष जमा होते जा रहा है, जमा होते जा रहा है, ठीक है। तो जो पहले कोयला बन गया उसका फ्रैगमेंट्स रामगढ़ से रांची तक नदी के द्वारा बह के आएगा, तो क्या होगा, जो फ्रैगमेंट्स होगा वो क्या एंगुलर बॉडी होगा, और वो फ्रैगमेंट्स क्या होगा, धीरे 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 नदियों से बहकर क्या हो जाएगा, गोला हो जाएगा। So क्या होगा, the pieces of coal have become rounded during early stage of its formation due to the current action of water. एक मिनट, मतलब अर्ली स्टेज में यदि कोई कोयला फॉर्म कर गया है तो उसके पीसेज जो है नदी के द्वारा, करंट के द्वारा जब बह के जहां कोयला फॉर्म कर रहा है उसमें आ जाता है, तो वहां क्या होता है, बनता हुआ कोयला अपने में वो बॉल कोयला को क्या करता है, इम्बेडेड कर लेता है, इंट्रैप्ट कर लेता है, समझ रहे, इंट्रैप्ट कर लेता है। तो उससे भी क्या होता है, सब कोयला हॉरिजॉन्टल होता है, अब बीच में क्या होता है, गोला 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 हो जाता है। तो ये दूसरा थ्योरी कहता है, यदि कोई पहले कोयला बन गया है तो वहां का कोयला का टुकड़ा यदि बह के नदी के द्वारा आएगा तो क्या होगा, वो एंगुलर टुकड़ा जो है वो राउंडेड में बदल जाएगा, और बनते हुए जहां कोयला बेसिन में बन रहा है उस बेसिन में आके यदि वो
मिल जाएगा तो हॉरिजॉन्टल कोल के बीच में कहीं कहीं गोल कोयला भी दिखाई देगा। आगे बढ़ो, आगे दिखाई देगा। तो ये कहता है 2 थ्योरी है इसके बनने का, ओरिजिन ऑफ बॉल कोल का। ठीक है, तो ये हो गया। इसका फोटो दिखा दो भाई, फोटो है, फोटो दिखा दीजिए। और फोटो नहीं है, डी चंद्रा में देखिएगा आपको पेज नंबर 17, डी चंद्रा में पेज नंबर 16 और 17, डी चंद्रा में पेज नंबर 16 और 17 में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और याद रखिए, आपको जो भी बच्चे हैं, जनरल के बच्चे या स्पेशल के बच्चे, सभी में ये प्रैक्टिकल में आता है। जनरल में भी प्रैक्टिकल में आता है, राइट द मेगास्कोपिक कैरेक्टर्स ऑफ द सप्लाइड कोल सैंपल्स, उसमें ये बॉल कोल आता ही है, समझिए, निश्चित आता ही है। एंड यू हैव टू राइट द कैरेक्टर्स ऑफ द मेगास्कोपिक कैरेक्टर्स, द फिजिकल कैरेक्टर्स ऑफ द बॉल कोल। समझ गए? 5 मिनट हो गया है। अब कोल बॉल क्या है? ये कोल बॉल क्या है भाई? अटेंडेंस मेरा भेज देना जी, अटेंडेंस दे देना। अब ये कोल बॉल की, यही तो पढ़ाने में तो यही होगा ना, डिटेल में पढ़ाने में तो समय बीत जाता है। अब कोल बॉल क्या है? देखिए बहुत डिफरेंस है, बॉल कोल एंड कोल बॉल। देखिए, जिसमें पहले कोयला, कोल बॉल जो होता है इसमें कोयला ना के बराबर होता है, ये भी ग्राउंडेड होता है बॉल जैसा, लेकिन इसके चारों तरफ कोयला लेयर होता है, लेकिन इसके बीच में क्या होता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन ऑक्साइड्स, आयरन पायराइड्स, एल्यूमिना या सिलिका के मिनरल भरा रहता है। मतलब ऐसे कहें, आटा का गोली बनाइए और उसके बीच में सत्तू रख दीजिए। अरे कौन हल्ला कर रहे हो जी? कौन हल्ला कर रहे हो? ये क्या मैंने कहा? कोल बॉल क्या कहा? कोल बॉल ऐसे होते हैं जिसके चारों तरफ कार्बोनेशियस मटेरियल होता है, कोयले होते हैं, लेकिन उसके सेंटर में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक मिनरल्स और फॉसिल्स भरा हुआ रहता है। कभी कभी इनऑर्गेनिक मिनरल्स भरा रहता है, कभी कभी उसमें क्या होता है, प्लांट फॉसिल्स या एनिमल फॉसिल्स भरा हुआ रहता है। तब मैंने क्या कहा? बॉल कोल में क्या कहा? बॉल कोल में कहा जो टोटली कोयला होता है, लेकिन कोल बॉल में क्या होता है? इट इज नॉट टोटली कोल, ओनली द लेयर्स या पेरिफेरी ऑफ दिस बॉल is coal, is koila, but centrally it is filled up by inorganic substance or fossil matter. So this is the great difference between ball coal and coal ball. Ball coal is totally koila and coal ball is not totally koila. It is a periphery of the coal and centrally it is filled up by number of inorganic constituents, minerals, and the fossils, maybe of the animal fossils, maybe of the plant fossils. So, and this is the great difference between ball coal and coal balls. Ball coal and coal ball. ये ball coals या coal ball जो है, ये coal ball बहुत इंपॉर्टेंट है। coal ball पैलियो इन्वायरमेंट स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मिनरल को देखकर, इस फॉसिल को देखकर आप बता सकते हैं दिस कोल हैज फॉर्म इन द फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट, या कोल हैज फॉर्म इन द लेकेस्ट्राइन एनवायरनमेंट, या कोल हैज फॉर्म इन द मेराइन एनवायरनमेंट। समझ ना? यदि जिस प्रकार का फॉसिल्स होगा, जिस प्रकार का मिनरल्स होगा, उस प्रकार का आपको आइडिया देगा। सो कोल बॉल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द डिसिफरिंग द पैलियो एनवायरनमेंट स्टडी, पैलियो एनवायरनमेंट स्टडी। So this is the coal ball. Next, I coal. कभी कभी कोयला का जो होता है, कोयला का जो फ्रैक्चर होता है, कोयला जो टूटता है, टूटने के बाद जो फ्रैक्चर होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर या इलिप्टिकल होता है। सर्कुलर या इलिप्टिकल, मेरा आंख देख रहे हैं, आंख के जैसा इलिप्टिकल होता है। ठीक है, तो कोयला जहां after breaking of the coal, fractures are developed. Along the fracture surface, the coal are generally
elliptical in nature, circular to elliptical in nature, just like a eye, then such coela is known as a eye shape structure bearing coal. eye shape structure bearing coal, जैसे ऐसा कोयला जिसके टूटने के बाद फ्रैक्चर जो होता है वो इलिप्टिकल फ्रैक्चर देता है, जो कि आंख के जैसा दिखाई देता है, वैसे कोयले को हम आई कोल कहते हैं। यह जनरली बाराकर और रानीगंज फॉर्मेशन में, जैसे झारखंड में झरिया में खूब मिलता है। झरिया में आई कोल और बॉल कोल खूब मिलता है, जाइएगा तो देखिएगा, आगे बढ़ाइएगा। आई कोल। नेक्स्ट, कोन टू कोन स्ट्रक्चर। आई कोल के बाद ये नहीं दिखाया।